नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सोचना वाकई रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है कि अगर रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान न संभाली होती तो आज का भारत कैसा होता। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के आर्थिक शिल्पकार थे। एक अनिश्चित उत्तराधिकार और नेतृत्व का संकट। 1991 में जब JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना तो समूह के भीतर दिग्गजों का विद्रोह, सैट्रैप्स रिवोल्ट शुरू हो गया था। रूसी मोदी, दरबारी सेठ और अजीत केरकर जैसे शक्तिशाली अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राजाओं की तरह काम कर रहे थे। यदि रतन टाटा नहीं होते तो संभव था कि टाटा समूह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स अलग अलग कंपनियां बन जाती और टाटा ब्रांड की वो सामूहिक शक्ति समाप्त हो जाती जो आज हम देखते हैं। परिणाम, भारत के पास रिलायंस या अडानी के मुकाबले कोई भी विशाल एकीकृत बिजनेस ग्रुप नहीं होता। 2. टाटा मोटर्स, न इंडिका होती, न नैनो, न जगुआर लैंड रोवर। रतन टाटा का सबसे बड़ा जुनून ऑटोमोबाइल था। उन्होंने इंडिका के साथ भारत की पहली स्वदेशी कार का सपना देखा। असफलता का डर। जब 1999 में इंडिका शुरू में संघर्ष कर रही थी, तब रतन टाटा ने इसे फोर्ड को बेचने का विचार किया था। फोर्ड के अपमानजनक व्यवहार के बाद उन्होंने इसे बेचने के बजाय और बेहतर बनाने का फैसला किया। JLR का गायब होना। 2008 में जगुआर लैंड रोवर JLR को खरीदना एक ऐतिहासिक दांव था। रतन टाटा के बिना टाटा मोटर्स शायद केवल ट्रक बनाने वाली एक साधारण कंपनी रह जाती। आज टाटा की लग्जरी कारों का जो वैश्विक रुतबा है वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। 3. TCS, क्या भारत IT सुपर पावर बन पाता? आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS न केवल भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, बल्कि टाटा समूह का कैश काउ भी है। रतन टाटा ने ही JRD के शुरुआती विजन को एक वैश्विक साम्राज्य में बदला। रतन टाटा के बिना समूह शायद पारंपरिक ईंट और गारे मैन्युफैक्चरिंग वाले व्यवसायों पर ही ध्यान केंद्रित रखता। TCS का जो बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और जिस तरह इसने भारत को सॉफ्टवेयर के नक्शे पर लाया, वो गति शायद कभी नहीं मिल पाती। 4. वैश्विक विस्तार। ग्लोबल टाटा का सपना अधूरा रहता। 2000 के दशक में रतन टाटा ने टाटा टी द्वारा टेटली के अधिग्रहण के साथ एक नई क्रांति शुरू की। इसके बाद कोरस और JLR जैसे बड़े सौदे हुए। अनकही कहानी, उस समय भारतीय कंपनियों को विदेशों में कंपनियां खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी। रतन टाटा ने यह साबित किया कि एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश और यूरोपीय दिग्गजों को खरीद और चला सकती है। उनके बिना टाटा समूह केवल भारतीय सीमाओं तक ही सीमित रहता। 5. टाटा नैनो और मध्यम वर्ग का सपना। भले ही नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं रही, लेकिन इसने दुनिया को दिखाया कि भारतीय इंजीनियरिंग क्या कर सकती है। भावनात्मक पहलू। रतन टाटा ने नैनो को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि एक परिवार को बारिश में भीगते हुए स्कूटर पर जाते देख बनाया था। उनके बिना किफायती नवाचार, फ्रूगल इनोवेशन का ये वैश्विक उदाहरण कभी सामने नहीं आता। 6. परोपकार और नैतिकता का पतन। टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, जो दान का कार्य करती है। रतन टाटा ने सुनिश्चित किया कि समूह की नैतिकता, एथिक्स और लाभ के बीच संतुलन बना रहे। नैतिक संकट। एक आक्रामक, केवल लाभ कमाने वाले नेतृत्व के तहत टाटा समूह की वो साख गिर सकती थी जिसके लिए उसे आज जाना जाता है। जो पैसा आज कैंसर अस्पतालों, शिक्षा और ग्रामीण विकास में जाता है, वो शायद केवल शेयर धारकों की जेब में जाता। निष्कर्ष, एक अलग भारत की तस्वीर। रतन टाटा के बिना भारत का कॉर्पोरेट इतिहास अधूरा रहता। हम एक ऐसे भारत को देखते जहां 1. भारतीय उद्योगों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास कम होता। 2. तकनीक और नवाचार के बजाय पुराने ढर्रे पर काम होता। 3. टाटा ब्रांड की वो चमक फीकी होती जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैली है। संक्षेप में, रतन टाटा ने केवल टाटा समूह को नहीं बदला, उन्होंने भारतीय उद्यमिता की आत्मा को बदल दिया। उनके बिना टाटा समूह शायद एक सफल कंपनी तो होती, लेकिन वो भारत का गौरव नहीं बन पाती। क्या उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।